नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज हम पहुंच गए हरिनगर, जो कि वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। बड़ी खास बात है, आज जब हम प्रोग्राम ये कर रहे हैं, अब पूरी तरह से दिल्ली की जो लड़ाई है, चुनावी दंगल, वो सट हो गया। बाकी 3 सीटों पर भी कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार पर पशुपेश था वो क्लियर हो गया। उदित राज, कन्हैया कुमार, जेपी अग्रवाल, ये वो नाम है जो कि कांग्रेस की तरफ से सामने आ गया। हालांकि सीट की बात करें वेस्ट दिल्ली, यहां पर महाबल मिश्रा वर्सेस कमलजीत सहरावत, यह मुकाबला है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। मुकाबला कैसे देखा जा रहा है? अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए भगवंत मान पहुंचे हुए हैं तिहाड़ जेल के अंदर। बहुत सारे मुद्दे सभी पर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले इस बार के मुकाबले से हम शुरुआत करते हैं। इस बार मुकाबला कैसा है? इस बार मुकाबला बड़ा टफ रहेगा बीजेपी के लिए, क्योंकि जो भ्रष्टाचार की वो बात करते थे, भ्रष्टाचार पे चुनाव लड़ने की बात करते थे, तो भ्रष्टाचारी लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे उन्हीं को लेकर आज वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार किसकी बात आप कर रहे हैं? भ्रष्टाचारी की डेफिनेशन क्या है ये बताएं पहले। चाहे वो नवीन जिंदल है, चाहे हेमंत बिस्वा है, चाहे वो हमारे आप देख रही है जो उन्होंने अजीत पवार हैं, सभी तो भ्रष्टाचारी। 25 भ्रष्टाचारियों को टिकट उन्होंने दिया है। क्या ये बातें, ये मुद्दे क्या दिल्ली की जनता के बीच में भी हैं क्या? बिल्कुल दिल्ली की जनता के बीच में मुद्दे हैं। दिल्ली में उन्होंने अपनी टिकटें बदली, तो किस लिए बदली? उनके सांसदों ने काम नहीं किया था, उन्हें भी पता है, इसलिए उनको टिकटें बदलनी पड़गी। अगर मोदी लहर होती तो वो अपने सांसदों की टिकट क्यों बदलते? इससे पता चलता है कि मोदी लहर खत्म हो चुकी है, क्योंकि विकास पे और इस पे बेरोजगारी पे और महंगाई पे तो कोई चर्चा करना ही नहीं चाहता। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्या बोलेंगे? भगवंत मान अभी इस वक्त मुलाकात करने के पहुंचे भी हुए तिहाड़ जेल। ये गलत किया है, चुने हुए मुख्यमंत्री को अंदर कर दिया। आज तक अभी सुना आपने ऐसा? कोई उसके पास कुछ मिला? एक पैसा नहीं। बीजेपी आरोप लगा रही भाई आबकारी में घोटाला हुआ, आबकारी नीति में, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। बीजेपी जो मर्जी लगाती है ना, उसके तो घर की खेती है ईडी, जिसको चाहे अंदर कर दे। कार्रवाई तो सेंट्रल एजेंसी ईडी ने की है ना। समय की बात नहीं है, वो किसके थ्रू काम कर रही है? बीजेपी के थ्रू। जो बीजेपी कह रही है वो कर रही है। अगर आज केजरीवाल बीजेपी ज्वाइन कर ले, इससे बड़ा ईमानदार धरती में बंदा नहीं होगा कोई। उसके बीजेपी ज्वाइन करने की देरी है। केजरीवाल जैसा ईमानदार कोई होगा नहीं धरती के अंदर। ये क्या मैसेज जा रहा है गिरफ्तारी के बाद और इस वक्त जो पूरा परिदृश्य बना है, क्या जा रहा है? मैसेज यही जा रहा है कि बीजेपी सोच रही है कि केजरीवाल को अंदर करने के बाद हमें पॉजिटिविटी मिलेगी, पर इसका जनता के अंदर गलत मैसेज जा रहा है। और इसका गलत मैसेज ये जा रहा है कि आप नेगेटिव जा रहा है, बिल्कुल नेगेटिव जा रहा है। लोगों को मन में नेगेटिव जा रहा है, बिल्कुल नेगेटिव जा रहा है। लोगों के मन में गिरफ्तारी गलत हुई है, बिल्कुल गलत हुई है, और वो गलत टाइम पे हुई है। ठीक है, कानून अपना काम करेगा। उन्होंने जो घोटालेबाजी किया उसकी पूछताछ होगी, वो अलग विषय है। पर चुनाव के टाइम ये गिरफ्तारी करना, लोगों के मन में भ्रम डालना, ये बहुत बड़ा बीजेपी के लिए गलती होगा। ठीक है, लेकिन एक और बड़ा मसला है, क्योंकि कानूनी पेश लगातार इस पर कानूनी सुनवाई हो रही है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो अरेस्ट किया गया, ईडी की तरफ से कोई राहत नहीं दी गई। आज इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, कुछ देर के बाद सुनवाई होने वाली है। लेकिन आपको बतौर जनता क्या लग रहा है? मेरे को लग रहा है कि जो कोर्ट कर रहा है वो सही कर रहा है। इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। जो भी काम होता है गवर्नमेंट एजेंसी जो उसको ईमानदारी से कर रहे हैं। कोर्ट में तथ्य रखे, कोर्ट इनको बेल नहीं दे रहा है। बेल नहीं दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो किया है ना इनने। नहीं, कोर्ट इनको बेल क्यों? आपको लग रहा है कि क्या वाकई में एक्साइज पॉलिसी, आबकारी नीति में कुछ गलत हुआ है, घोटाला हुआ है? तो अगर घोटाला नहीं हुआ तो इनने विड्रा क्यों की? विड्रा कर ली ना, इसका मतलब दे आर सीट स्केर्ड कि ये कुछ गड़बड़ है, आगे और पकड़ी जाएगी। इनने खुद विड्रा की है, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। अगर घोटाला नहीं था तो विड्रा क्यों की? ठीक है, आप क्या बोलना चाहेंगे? किस बारे में पूछा? इसी बारे में भाई, जो गिरफ्तारी हुई है ईडी की तरफ से, बोला जा रहा है हमारे पास एविडेंस है। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिली, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। पीछे एविडेंस की बात करते हैं। अगर आप संजय सिंह की बात करते हैं तो उनको किस भी आप पे की बेल दी गई है, कोई एविडेंस नहीं मिला। 6 महीने या 5 महीने 4 महीने रखने के बाद के अंदर आपको किसी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं मिला। जब ऑलरेडी अगर ये बताया गया है, ये तो कानून बन गया ना पीएमएलए का। ये कानून ऐसा है कि इसके अंदर कोई आपकी सुनवाई नहीं है। लेकिन पिछली दफा दिल्ली हाईकोर्ट में ये बात रखी गई, 9 समन जारी किए गए, अरविंद केजरीवाल सामने नहीं आए। ये कहा गया पर्याप्त एविडेंस है, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई है। अरविंद केजरीवाल अपनी बेल नहीं मांग रहा, पहली बात। अगर बेल मांगी होती, अरेस्ट को चैलेंज किया गया, गिरफ्तारी को चैलेंज किया। गिरफ्तारी हाँ की इलीगल की है। उनका कहने का मतलब यही है। वो आप भी समझते हैं, ये जरूरी नहीं कि ये बातें सारी बताने की जरूरी है। वो जिस हिसाब से बताइए ना, आम जनता सोच क्या रही है, बिल्कुल आप बताइए ना। वो यही इसीलिए उन्होंने ये प्ली डाली है कि अगर ये मेरे को अगर यहाँ से राहत मिलेगी तो जितने भी बंद हैं वो सभी को राहत मिलेगी।
बराबर हर एक को राहत मिलेगी। इसमें किसी प्रकार का कोई एविडेंस शो नहीं हो रहा उसके अंदर। क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे मैं बोल रहा हूँ थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट बता देगा। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट अभी बता देगा कि मुजरिम है कि नहीं है। मुजरिम नहीं है, जमानत मिल जाएगी। मुजरिम नहीं है, केस क्विश हो जाएगा। हैं? आप बताइए आ रहा हूँ आपके पास आता हूँ। हाई कोर्ट तक बीजेपी ने अपने अंडर कर रखा है सब कुछ, तो हाई कोर्ट तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ईडी जब आप बात करती आप है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप लगा रहा हूँ बीजेपी के ऊपर। बीजेपी के ऊपर आज महंगाई के ऊपर बात क्यों नहीं करती? आज बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करती? सिर्फ आप बीजेपी के लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम 370 और राम मंदिर को छोड़ दें, उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। ये मैं चैलेंज करता हूँ, ये चार चीजें वो एक तरफ रख दे। संकल्प पत्र देखा आपने? संकल्प पत्र देखा बीजेपी का मैनिफेस्टो? सब बकवास। उसके अंदर महंगाई की बात कहाँ है? उसके अंदर बेरोजगारी की बात कहाँ है? उसके अंदर करोड़ों रुपए का जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है उसकी बात कहाँ है? रोजगार की बात कही तो गई है युवाओं के लिए। क्या किया आज? जो उनका CIDSE गवर्नमेंट का एक एक करके देखो, जो गवर्नमेंट का एक संस्था है जो सर्वे करती है, वो कह रही है बेरोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। ये आम पब्लिक ये कह रही, ना आम पब्लिक कह रही है, ना टीवी सर्वे कह रहा है। ये बीजेपी की जो अपनी ग्रांट लेती है CIDSE, उसका ये कहना है कि बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है।